नमस्कार, आइए एक नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। एमसीडी चुनाव, बहुमत की तरफ बढ़ती आम आदमी पार्टी। 2017 के मामले में पत्रकार खालिद गुल को कश्मीर के अनंतनाग से गिरफ्तार किया गया। पहले प्यार, फिर ब्रेकअप, अलग अलग शादी, 27 साल बाद हुए एक दूजे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। कोविड-19 की उत्पत्ति के बारे में एक चौंकाने वाला खुलासा। परमात्मा के लिए एक जनहित याचिका और अपने भगवान को चुनने का अधिकार। आरबीआई ने दिया जोर का झटका। कार, होम और पर्सनल सभी लोन होंगे महंगे। दिल्ली से लापता लड़के को पड़ोसी ने मार डाला। शत-विशत शव यूपी से मिला। साहूकारों ने बिहार की महिला के अंग काटे। अडानी सी पोर्ट के खिलाफ 130 दिनों तक चलने वाले विरोध को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। केबीसी कंटेस्टेंट से परेशान हुए अमिताभ, सवाल सुन बिग बी की बोलती बंद। संयुक्त राष्ट्र में भारत का कहना है कि रूस यूक्रेन को कूटनीति के रास्ते पर लौटना होगा। श्रद्धा मर्डर केस की कहानी। पूरे देश को हिलाकर रख देने वाला श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस सबूतों की तलाश में लगी हुई है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस आरोपी आफ्ताब अमीन पूनवाला को लेकर मेहरौली के जंगलों में पहुंचे और श्रद्धा के बॉडी पोस्ट बरामद करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि अभी तक 13 बॉडी पोस्ट बरामद हुए हैं। हालांकि पुलिस ने इस बारे में कोई बयान नहीं दिया है। श्रद्धा और आफ्ताब की प्रेम कहानी। श्रद्धा और आफ्ताब की मुलाकात मुंबई में एक कॉल सेंटर में काम करने के दौरान हुई थी। इनकी मुलाकात एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई। उनके बीच दोस्ती हुई और यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। श्रद्धा का परिवार उनके रिश्ते के खिलाफ था और चाहता था कि श्रद्धा आफ्ताब से नाता तोड़ दे। लेकिन श्रद्धा ने अपने माता पिता को छोड़ने का फैसला किया और वह आफ्ताब दिल्ली आ गए और साथ रहने लग गए। दिल्ली जाने के बाद दोनों के बीच झगड़े होने लगे और ये झगड़े अक्सर बेकाबू हो जाते थे। श्रद्धा आफ्ताब को उससे शादी करने के लिए मजबूर कर रही थी, लेकिन आफ्ताब के पास शादी की कोई योजना नहीं थी। एक दिन लड़ाई हाथ से निकल गई और आफ्ताब ने श्रद्धा का गला दबा दिया। आफ्ताब ने लाश के 35 टुकड़े कर दिए और इन टुकड़ों को जंगल में फेंकना शुरू कर दिया। आफ्ताब का पोस्ट नार्को टेस्ट इंटरव्यू। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब अमीन पूनवाला का नार्को टेस्ट पूरा हुआ। आफ्ताब ने पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद नार्को टेस्ट में भी श्रद्धा की हत्या की बात कबूल की है। साथ ही हत्या के बाद लाश जंगल में फेंकने की बात स्वीकार की है। मर्डर केस के आगे की कहानी। आफ्ताब अमीन पूनवाला के इंटरनेट सर्च इतिहास से पता चला है कि उसने अपनी लिविंग पार्टनर श्रद्धा वाकड़ की हत्या करने के बाद ब्रह्मचारित जॉनी डेप एम्बर हई मनहानि मुकदमे के 100 घंटे से अधिक लाइव देखा। आफ्ताब ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसने 18 मई की रात को 9 से 10 के बीच के दौरान श्रद्धा की हत्या की, लेकिन पुलिस के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह पता लगाया जा सके कि श्रद्धा की हत्या उसी दिन और उसी समय की गई थी। हत्या के दिन और समय का पता लगाने के लिए शव का पोस्टमार्टम होना बेहद जरूरी है, लेकिन इस मामले में श्रद्धा की लाश पुलिस को नहीं मिली है, इसलिए उसका पोस्टमार्टम नहीं हो सका। देश में ऐसी कोई तकनीक या वैज्ञानिक परीक्षण नहीं है जो पुरानी बरामद हड्डियों के जरिए हत्या का दिन और समय बता सके। श्रद्धा की हत्या के दिन और समय की स्थापना के संबंध में पुलिस के पास आफ्ताब के कबूलनामे के अलावा कुछ भी नहीं है। अभी तक पुलिस को श्रद्धा के शरीर की सिर्फ 13 हड्डियां मिली हैं, जिससे जबड़े का एक हिस्सा भी शामिल है। पुलिस के पास इस सवाल का जवाब भी नहीं है, श्रद्धा के शरीर के बचे हुए टुकड़ों की हड्डियां कहाँ गई। आगे आफ्ताब ने पुलिस को बताया है कि श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसने 19 मई को उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए जो उसने आरी से किए, लेकिन पुलिस ने उनकी निशानेदारी पर जंगल और उसके घर में 5 से ज़्यादा चाकू बरामद किए। लेकिन बरामद किए गए सभी चाकू और आरी में से
उसने श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े करने के लिए किस हथियार का प्रयोग किया है, इसका जवाब अभी तक पुलिस को नहीं मिल पाया है। ऐसे मामलों में हत्या के हथियार का पता लगाना हमेशा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि आफ्ताब ने अपराध करने के लिए एक या कई हथियारों का इस्तेमाल किया है। पुलिस के लिए कोर्ट में साबित करना भी काफी मुश्किल हो सकता है कि आफ्ताब ने पहले श्रद्धा का गला दबाया और फिर उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए, क्योंकि यह साबित करने के लिए पुलिस के पास आफ्ताब के बयान के अलावा और कुछ नहीं है। पुलिस यह भी सोच रही है कि क्या आफ्ताब ने पहले भी इस तरीके के अपराध किए हैं। वे और भी लड़कियों की तलाश कर रहे हैं जिन्हें आफ्ताब ने डेट किया है, और यदि उनमें से कोई अभी भी लापता है, वे अभी तक यह स्थापित नहीं कर पाए हैं कि ऐसा लड़का अचानक कैसे झपट सकता है और लड़की को मार सकता है, उसकी हत्या कर सकता है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आफ्ताब ने मुकदमे के हर पहलू पर बारीकी से नजर रखी, जिसमें घरेलू दुर्व्यवहार और दंपति पर एक दूसरे पर किए गए हमले भी शामिल थे। आफ्ताब ने मानहानि मुकदमे के बारे में विस्तार से पढ़ा और पुलिस को संदेह है कि पूछताछ के दौरान खुद को प्रबंधित करने और जांच अधिकारियों को गुमराह करने के लिए उसने इसका इस्तेमाल किया होगा। रिपोर्ट के अनुसार तिहाड़ प्रशासन ने उनके अनुरोध पर सहमति व्यक्त की है। उनके अनुरोध के जवाब में जेल प्रशासन ने उन्हें अंग्रेजी उपन्यास प्रदान करने का फैसला किया है, जो अपराध आधारित नहीं थे और उन्हें दूसरों को नुकसान पहुंचाने से भी रोकेंगे। दर्शकों, देखा जाए तो आज की हमारी युवा पीढ़ी किस ओर बढ़ती जा रही है। हर माँ बाप अपनी जिंदगी की पूरी पूंजी लगाकर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ उठता है कि क्या प्यार करना गलत है, और अगर प्यार हो भी गया तो क्या इंसानियत इस हद तक गिर चुकी है कि इंसान एक दूसरे को मारने पे तुले हैं और इस कदर 35 टुकड़े करके लोगों को गुमराह कर देना। मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि उनके कमेंट हमारे लिए अहम भूमिका निभाते हैं। आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है इस मामले में, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और इसी तरह हमारे साथ बने रहे S9 इंडिया न्यूज़ से अनामिका ठाकुर।